Hello everyone, welcome to Commerce classes and today we'll be sorting एक complete question on change in profit sharing ratio. Of course इसमें अभी हमने change in capital और adjustment of capital नहीं किया है, but उसके अलावा बाकी के चारों पॉइंट्स इसमें कवर होंगे. बट बिफोर वी स्टार्ट द क्वेश्चन एक बार फिर से हम स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप्स टू सॉल्व अ कंप्लीट क्वेश्चन. मतलब अगर इस तरह से हमें बैलेंस शीट के साथ एक क्वेश्चन मिल जाए तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं. मेथड हमारे दो हैं. एक है हमारा एडजस्टमेंट मेथड, ठीक है. दूसरा है हमारा रिवैल्यूएशन और चेंज इन वैल्यू मेथड. दोनों मेथड से स्टेप्स समझेंगे. अब सबसे पहला स्टेप होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था देयर आर 5 एडजस्टमेंट्स हर केस में, चाहे आपका चेंज इन पीएसआर हो या एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी इस तरह का आपका अगर पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, बी एनी कैटेगरी, तो देयर आर 5 थिंग्स दैट वी आर टू रिमेंबर. और वो पांचों चीजों के स्टेप्स मैं आपको यहां पर बता रही हूं, एक को छोड़कर. कैपिटल एडजस्टमेंट बाद में करेंगे. ये इसलिए कर रहे हैं बीच में ताकि जब हम बिग क्वेश्चंस करें विद कैपिटल एडजस्टमेंट तो आपको कंफ्यूजन ना हो, एकदम से ऐसा ना लगे कि अरे ये तो बहुत बर्डन आ गया. क्योंकि छोटी छोटी चीजें करना अलग बात है, बट एक ओवरऑल व्यू लेना जो है ना वो एक अलग चीज है. तो अभी हम 4 चीजों से इसे करेंगे. 4 एडजस्टमेंट्स आर देयर. अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? पहला स्टेप होता है रेशो. तो अगर आपका एडजस्टमेंट मेथड है तो उस केस में आपको न्यू रेशो, इसके अलावा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशो, ये दोनों सॉल्व करनी पड़ेगी, ठीक है. बट अगर आपका रिवैल्यूएशन मेथड है और साथ में आप जब वैल्यूज को चेंज कर रहे हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, अगर आप जनरल रिजर्व और सबको डिस्ट्रीब्यूट करके एंट्रीज कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो नहीं चाहिए. आप सिर्फ न्यू रेशो और एग्जिस्टिंग रेशो से काम करेंगे. तो मान के चल रहे हैं हमें गिवन है एग्जिस्टिंग रेशो, अभी तक जो चल रहा है वो तो गिवन होगा, तो हमें न्यू रेशो दोनों में चाहिए. बट अगर हमारा एडजस्टमेंट मेथड है तो हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करनी है. स्टेप सेकंड है हमारा गुडविल, जिसमें अगर हमें गुडविल दे नहीं रखी है तो उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एज पर गुडविल के मेथड जो हमने पिछले चैप्टर में किए थे. तो कैलकुलेट कर लो गुडविल. अगर क्वेश्चन कह रहा है, अपने आप से कुछ नहीं करना है, तो अगर क्वेश्चन कहता है गुडविल कैलकुलेट करो, अदरवाइज जो गिवन है उसी से आपको वर्क करना है, ठीक है. ये अब हमने कैलकुलेशन कर ली. अब सेकंड स्टेप क्या है? आप गुडविल को कंपेयर करो विद द गिवन गुडविल इन द बैलेंस शीट, कि गुडविल बैलेंस शीट में दी है या नहीं है. अकॉर्डिंगली हमें एडजस्ट क्या करना होगा? अब आपको एंट्री पास करनी है. तो एंट्री में अगर आपका एडजस्टमेंट मेथड है तो आपको सिर्फ एडजस्ट करना है प्रोपोर्शनेट अमाउंट. गुडविल में प्रोपोर्शनेट अमाउंट को एडजस्ट करना है. क्या एडजस्ट करना होता है? गेनिंग पार्टनर्स जो हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पैसा देते हैं गुडविल के अगेंस्ट, क्योंकि उन्होंने उनसे शेयर गेन किया है तो उनको गुडविल की पेमेंट करनी पड़ेगी. कितनी? इनकी जो सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो है उसके बेसिस पर. तो जब भी आपका एडजस्टमेंट मेथड है हमेशा एडजस्टमेंट सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो पर ही बेस्ड होगी. बट अगर आप कंप्लीट क्वेश्चन कर रहे हो, गुडविल को बुक्स में लेके आ रहे हो, मतलब हमारा जर्नल एंट्री मेथड है, वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में हम यहां पर क्या करते हैं? हम गुडविल की एंट्री पास करते हैं. गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब यहां पर एग्जिस्टिंग रेशो में गुडविल बांटी जाती है, टोटल गुडविल, जबकि यहां पर एडजस्टमेंट हम करेंगे प्रोपोर्शनेट अमाउंट से, ठीक है. स्टेप थर्ड क्या है हमारा? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स, लॉसेस. अब इनका क्या करना होता है? अगर तो आपका एडजस्टमेंट मेथड है तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं नेट अमाउंट, मतलब आपके रिजर्व, प्रॉफिट, लॉसेस का नेट अमाउंट कितना हुआ, नेट में प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो कैलकुलेट करते हो. उसके बाद आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है. जो मैंने आपको सिखाई है यही है गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. बट अगर ये रिवैल्यूएशन और कंप्लीट अकाउंटिंग मेथड है जिसमें हमें सारे रिजर्व्स बांटने हैं, तो ट्रांसफर ऑल रिजर्व्स, प्रॉफिट्स,
लॉसेस, जो कुछ भी है वो सबको पार्टनर्स में बांट दोगे। किस रेशियो में? एग्जिस्टिंग रेशियो में। तो इसकी एंट्रीज हमने की हुई है, यहां सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा देती हूं। अगर रिजर्व्स बांटते हैं तो वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होते हैं, तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और अगर लॉसेज है तो रिवर्स एंट्री, क्योंकि लॉसेज पार्टनर्स के कैपिटल को कम करते हैं तो वो डेबिट में चले जाते हैं। स्टेप 4 हमारा क्या है? स्टेप 4 है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अब इससे पहले याद रखो, हमारे पास जब रिजर्व की वर्किंग कर रहे होते हैं तो यहां पर हमारे पास एक स्पेशल नोट है। किसका? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का और एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन रिजर्व। इनको थोड़ा अलग तरह से डील करते हैं तो वो याद रखना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपके पास सारी समझ होनी चाहिए, तब फुल क्वेश्चन करते हो। रिवैल्यूएशन में अगर आप कर रहे हो अंडर एडजस्टमेंट मेथड तो आपको सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री हर बार के लिए याद रखो, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री है, हर बार यही एंट्री होगी। तो फर्स्ट में कैलकुलेशंस है, नेक्स्ट स्टेप्स में वर्किंग है। यहां पर क्या करोगे आप? पास ऑल एंट्रीज, सारे चेंजेस की एंट्रीज पास करोगे, ठीक है, विद एक्सपेंसेस। देन रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट लॉस निकालोगे, फिर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे प्रॉफिट और लॉस अमंग पार्टनर्स। पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस बांट दोगे। जब हम 5th पॉइंट कर लेंगे तो हमारा स्टेप 5 भी आ जाएगा कैपिटल एडजस्टमेंट का, वो अभी हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद क्या करना है? फुल क्वेश्चन में हमें प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, जो भी क्वेश्चन में कहा जा रहा है, और उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। हाँ, ये जरूर है कि जब आपका एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होता है तो एडजस्टमेंट्स थोड़ी कम होती हैं, क्योंकि फिर फोकस किस पे है? फोकस है कि आपको ओवरऑल व्यू मिला है या नहीं मिला है, तो एडजस्टमेंट्स कम होंगी, बट हाँ फिर सारी तरह की एडजस्टमेंट्स होंगी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आई हैव टेकन अप दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इसमें अब हम करेंगे दोनों मेथड्स एक एक करके। So ABC are partners sharing profits and losses in 5:3:2 ratio. Their balance sheet is this. अब बैलेंस शीट में क्या क्या दे रखा है? कैपिटल्स है, फाइन। जनरल रिजर्व का क्या करना होता है? इन केस यू रिमेंबर, जनरल रिजर्व पार्टनर्स में बांट देते हैं अगर हमें सारी एंट्रीज करनी है, अदरवाइज इसमें हमें प्रोपोर्शनेट अमाउंट को एडजस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक एडजस्टमेंट मांगेगी, या इसे बांटेंगे या एडजस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेशल रिजर्व होता है जो इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। अब यहाँ इसको इन्वेस्टमेंट से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट में क्या सीन है? इन्वेस्टमेंट आपकी 1 लाख की है, लेकिन उसकी मार्केट में वैल्यू 90 है। इसका मतलब इस पर क्या हो गया? लॉस। लेकिन इस लॉस को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इसका लॉस इस रिजर्व में से कैंसिल होगा, ठीक है ना। लॉस है 10,000 का, यहां पर ये लॉस 10,000 का रिजर्व में से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिजर्व कितना बच जाएगा? 10 का अगर लॉस इसमें एडजस्ट कर दें तो हमारे पास रिजर्व बचेगा 20,000 का। तो ये अब आपको एडजस्ट करना होगा पार्टनर्स में। क्रेडिटर्स है, फाइन, क्रेडिटर्स को देख लेंगे चेंजेस है कि नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर्स, इन्वेस्टमेंट की हमने एडजस्टमेंट यही देख ली। डेटर्स, कैश, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। जैसे जनरल रिजर्व है उसी तरह से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक एक्यूमुलेटेड लॉस है। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। तो जैसे रिजर्व बढ़ता है वैसे लॉस भी बढ़ता है, बट डिपेंड्स कि हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है या हमें फुल रिकॉर्डिंग करनी है, सारी एंट्रीज करनी है, तो वो क्वेश्चन बताएगा। नाउ दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। अब इक्वल रेशो में इन्होंने अपने प्रॉफिट्स बांटने शुरू कर दिए, तो रेशो 5:3:2 से इक्वल रेशो हो गई। सो अगर हमें एडजस्टमेंट्स करनी है तो हमें सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो सॉल्व करनी होगी, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन में नहीं कहा वो नहीं करना, ठीक है। जितना चाहिए उतना सॉल्व करो, बिकॉज एग्जाम में टाइम लिमिटेड होते हैं। अब है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज डिक्रीज्ड बाय 5%। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग में कमी हो गई, माइनस कर दो।
कितना 5%, तो 5% निकाल लेंगे इसका 17,500। मशीनरी इज इंक्रीज्ड बाय 5%, मशीनरी बढ़ा दो तो मशीनरी में 12,000। ये कैलकुलेशन साथ साथ लिख सकते हो यहीं पे, इजी रहता है क्योंकि हमें सब याद रहेगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज 5%, तो कहाँ है आपके डेटर्स, 5% इसका प्रोविजन, तो 5% हो जाएगा 2,500। अब मोटरसाइकिल ऑलरेडी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इज फाउंड टू बी वैल्यूड एट 20,000, तो ये एक अनरिकॉर्डेड एसेट हो गई, कितनी 20,000 की। तो आप यहां पर लिख सकते हो मोटरसाइकिल 20,000। अब क्योंकि हम नया नाम एंटर कर रहे हैं तो आपको याद रहेगा क्वेश्चन को पढ़ते हुए कि ये अनरिकॉर्डेड एसेट है। सब कुछ लिख लो यहां पर। क्रेडिटर्स 10,000 आर नॉट पेबल, इसका मतलब क्रेडिटर्स में 10,000 की कमी हो गई। गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख, अब गुडविल की अलग एंट्री होती है, इसको एंटर कर लेते हैं यहां पर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 5,000, तो ये रिवैल्यूएशन के साथ जाएंगे, फर्म ने पे किए। तो अब हमारे पास सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना शुरू करना है। तो पहले हम करते हैं कंप्लीट व्हेन देयर इज अ रिकॉर्डिंग इन ऑल ट्रांजेक्शंस। सो केस 1 हमारा क्या है, गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। हालांकि इन्होंने इतना ही कहा है, बट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूं कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट से। तो ये भी हम बना के देखेंगे, ठीक है। तो हमें करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट और जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज का मतलब होता है कि हमें सब कुछ बांटना पड़ेगा। अब अगर हमें सारी जर्नल एंट्रीज करनी है तो हमें सिर्फ न्यू रेशो चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा ये वाला पार्ट हो गया, न्यू रेशो है। तो न्यू रेशो नंबर 1 स्टेप क्या होता है, रेशो की कैलकुलेशन। तो क्योंकि आपके पास न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन है, न्यू रेशो हो गई इक्वल, तो पहले स्टेप में कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, न्यू रेशो गिवन है। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होता है, कंप्लीट क्वेश्चन में गुडविल की जर्नल एंट्री। अब गुडविल को कैसे एंटर करते हैं, गुडविल को पार्टनर्स में बांट देते हैं। आपके गुडविल की वैल्यूएशन हुआ 3 लाख, आपके पास पहले तो कोई गुडविल नहीं थी, तो अगर हमारी न्यू गुडविल आती है तो उसको पार्टनर्स में बांटने की एंट्री क्या करते हैं हम, गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को रिकॉर्ड किया 3 लाख टू ए बी एंड सी। कैपिटल अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। सो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल नॉर्मल कैपिटल होती है, अगर फिक्स होती तो करंट अकाउंट दे देते, करंट अकाउंट दिया होता तो हम मान लेते फिक्स्ड कैपिटल है। अब क्योंकि दिया नहीं है, इट मींस ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो सब कुछ कैपिटल में एडजस्ट होगा। सो 3 लाख ओल्ड रेशो में, बीइंग द गुडविल ऑफ 3 लाख, ओके, रिकॉर्डेड and transferred to partners in existing ratio। ये पुरानी गुडविल है, आपने नई अर्न नहीं की है, ये पिछले गुडविल है जो आपने अर्न किया और मेजर किया है। तो इसको 5:3:2 की रेशो में बांट दो। सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। तो इसे नंबर वाइज याद रखो, आप ऐसे मत करो कि ये एंट्री है ये एंट्री है, ऐसे नहीं 1 2 3 यहां मत देखो। आप ओवरऑल क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है तो ओवरऑल व्यू लो। पहली चीज रेशियोज, यहां कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, न्यू रेशियो सीधे बता रखी है। दूसरी चीज गुडविल, गुडविल दे रखी है, न्यू वैल्यू, पहले तो कुछ था नहीं तो हमने न्यू वैल्यू एंटर कर ली। अगर पहले से कुछ गुडविल होती तो हम जितना डिफरेंस है सिर्फ उसको एंटर करते, ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स को बांटना है। तो कितने हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में, जनरल रिजर्व में 60 है, इन्वेस्टमेंट में 30,000 था लेकिन 10 का लॉस यहां से इसे निकालना पड़ेगा। ये बनाया किस लिए, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए। तो अगर इन्वेस्टमेंट में वैल्यू कम हो गई है तो वो इसमें से कैंसिल कर देंगे। अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1,10,000 हो जाती, बढ़ जाती, तो फिर वो इसमें आप ऐड कर देते कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ा के इसमें ऐड कर दो। और तीसरी चीज क्या है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये लॉस है, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स में आती हैं। तो अगर हम स्टेप वाइज याद रखेंगे ना तो हमें कभी एंट्री में कुछ भूलेंगे नहीं। आपको नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को बांटना है, क्योंकि जर्नल एंट्रीज करनी है सबकी। तो बांटते कैसे हैं, रिजर्व को बांटो। अब जनरल रिजर्व जो है सारे पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट। जो सीधे सीधे बंटने वाले हैं ना, ये मैं आपको पहले बता रही हूं।
नरेशंस आप लिख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक लॉस है। अब ये बट गया, ये भी बट गया, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका लॉस है, तो एज अ लॉस ये पार्टनर्स के अकाउंट्स में क्या हो जाएगा, डेबिट। लॉसेस से कैपिटल क्लेम कम होते हैं। ओके, एज बी सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। 5000 है, पार्टनर्स में बांट दिया। ऑल राइट, ओके। अब आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसके अगेंस्ट हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो कमी आई वो इसमें एडजस्ट करनी है। तो व्हाट डू यू थिंक, एंट्री क्या होगी? दो इफेक्ट है, रिजर्व भी कम हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कम हो रही है। इन्वेस्टमेंट एज एन एसेट अगर कम होती है तो हमें उसे क्रेडिट करना चाहिए। एसेट्स में डिक्लाइन कम होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। और रिजर्व्स, लाइबिलिटीज, इसका जो है ये इनके पॉजिटिव क्रेडिट है। तो अगर ये कम हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम डेबिट कर देंगे। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, रिजर्व में अब बच गया 20,000, है ना। तो अब 20,000 को पार्टनर्स में बांट दो, तो ए बी एंड सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो 20,000 को बांट दिया, 10,000, 6,000, 4,000। तो सेकंड जो हमारा नेक्स्ट स्टेप था वो हो गया हमारा, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस वगैरह सब बांट दिए, बट गए फाइनल। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, रिवैल्यूएशन। अब रिवैल्यूएशन पे आ जाओ। तो अब रिवैल्यूएशन में क्या क्या करना है आपने, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट्स और लॉसेस को रिकॉर्ड करना है। ओके, तो आपने यहां नोट किए हुए हैं, सबको लिखते जाओ। और मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, हम अगर टाइम बचाना चाहते हैं तो हम सारे प्रॉफिट्स इकट्ठे लिख सकते हैं, सारे लॉसेस इकट्ठे लिख सकते हैं, तो एंट्री छोटी और कॉम्पैक्ट बनती है। जैसे अगर हम एसेट्स देखें तो हमारा लैंड एंड बिल्डिंग में लॉस है और इन्वेस्टमेंट तो इसके साथ चली गई थी। डेटर्स में लॉस है, दो जगह लॉस है, मशीनरी और मोटरसाइकिल में फायदा है। तो लॉसेस को इकट्ठे लिख दो, प्रॉफिट्स को इकट्ठे लिख दो। ओके, अब क्या होगा, अगर हम सारे प्रॉफिट्स इकट्ठा लिखना चाहते हैं तो मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितने से, 12,000। मोटरसाइकिल जो आपको बुक्स में लेके आनी है तो उसको बुक में ले आओ, ठीक है। अब जो मैंने जर्नल एंट्री में बताया था अनरिकॉर्डेड एसेट, अब वो नाम नहीं चलेगा, नाम दे रखे, नाम ना दे रखा होता तो अनरिकॉर्डेड एसेट करके लिखते, अब नाम है डाल दो, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन का पूरा प्रोसीजर आपको पता है कि सारे चेंजेस हमें नोट करने हैं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के। तो ये एसेट्स में चेंज हो गया। अब दो एसेट्स में आपके लॉस भी हो रहा है, लैंड एंड बिल्डिंग एंड सन्ड्री डेटर्स, तो उसके लिए करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि एसेट्स में जब कमी होती है तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। अब जो डेटर्स में है, डेटर्स में कम नहीं हो रहा है, डेटर्स में प्रोविजन कहा है, तो हम यहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लिखेंगे, ठीक है। कितना कितना हो गया, 17,500, और यहां पर कितना हो गया, प्रोविजन 2,500, सो हो गया हमारा 20,000। तो रिवैल्यूएशन इधर का नोट कर लिया। अब इस तरफ को आ जाओ, तो यहां रिवैल्यूएशन में क्या नोट करना है आपने, लाइबिलिटी साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, क्रेडिटर्स कम हो रहे हैं। तो क्रेडिटर्स अगर कम हो रहे हैं, लाइबिलिटी में कमी जो है वो बिजनेस के लिए फायदा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और क्रेडिटर्स की कमी मतलब डिक्लाइन इन क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी डेबिट कर दिया। लाइबिलिटीज कम होती हैं तो डेबिट होते हैं, है ना। तो ये जर्नल एंट्रीज है आपकी 4, 5, 6, नंबर आप डालते रहो साथ साथ, 7, 8। अच्छा, यहां पर क्या था, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस भी दे रखे थे फर्म के 5,000, तो एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इसमें कई बार हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सपेंसेस की एंट्री तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश होता है ना, तो एक्सपेंस पे करोगे, कर दो, बट फिर एक्सपेंस लिखा तो नहीं रख सकते, ये एक्सपेंस रिवैल्यूएशन का है तो उसके अकाउंट में कैंसिल करना पड़ेगा। तो एक्सपेंस लिख के भी इस नॉमिनल अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो हमने सीधे ट्रांसफर करने की ही एंट्री कर दी कि रिवैल्यूएशन में पेमेंट हो गई। सो अब आपने सारी जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है उनका रिवैल्यूएशन कर लिया। तो अब आप यहां पर नेट प्रॉफिट और लॉस निकाल के बांट दो।
तो अगर अकाउंट बनाने को कहा है तो अकाउंट प्रॉपर फॉर्मेट में बनाओगे, नहीं तो नोट्स में बना लो। अब ये अकाउंट आप सीधे यहां से ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग में नुकसान था, ऑल लॉसेज आर डेबिटेड, सो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 17,500। मशीनरी में प्रॉफिट था, सो बाय मशीनरी अकाउंट 12,000। मोटरसाइकिल नहीं आई थी, तो ये भी आपका बुक्स में आ गई, 20,000 का प्रॉफिट। उसके बाद प्रोविजन फॉर बेड डेट्स था 2,500, ठीक है ना। अब इन्वेस्टमेंट में भी लॉस है, मार्केट वैल्यू 90 है, लेकिन ये लॉस यहां नहीं लिखा जाएगा। अगर आप ये मेरे वीडियो को प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो तो आप समझ सकते हो कि लॉस क्यों नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। बट बाकियों के लिए मैं बता देती हूं, क्योंकि इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो भी चेंजेस होने हैं उसके लिए हमने पहले से ही कुछ प्रोवाइड कर रखा है, एक रिजर्व बना रखा है कि कोई चेंजेस आएंगे तो इसके थ्रू करने हैं। तो ये लॉस हमने यहां एडजस्ट कर दिया था, तो ये लॉस रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। रिवैल्यूएशन में तभी लॉस आएगा अगर लॉस ज्यादा है, क्योंकि आपने 30 तक का प्रोविजन बना रखा है, 30,000 का रिजर्व बना रखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मान लो इसकी मार्केट वैल्यू 50,000 रह जाती है, 50,000, इसका मतलब 50 का लॉस है। अब वो 50 में से 30 का लॉस तो ये बियर कर लेगा, क्योंकि ये आपने एक अलग पॉकेट में डाल रखा है कि ये लॉसेस यहां से जाएंगे, 30 चला जाएगा, 20 का लॉस बच जाएगा। तो जब लॉस ज्यादा हो जाता है ना तो रिवैल्यूएशन में आता है। जैसे आपको अगर कहीं आप शॉपिंग के लिए जा रहे हो या कोई चीज खरीद रहे हो और आपको बता दिया कि बुक्स के लिए मान लो आपको 5,000 रुपीज दिए हैं कि आपने अपने कॉलेज की जो बुक्स है ना ये 5,000 रुपीज रख लो, उसके अलावा आपको कुछ पैसे और दे दिए कि चलो आपको क्लोथ्स लेने हैं, उसका अलग रख लिया। तो आपने एक प्रोविजन बना लिया ना कि ये बुक्स के लिए या इस चीज के लिए। अब अगर आपका खर्चा उतना ही होता है तो वो उसमें से कर लोगे, अगर उससे ज्यादा होगा तभी तो आप बाकी जनरल फंड्स की तरफ जाओगे ना। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्पेसिफिकली रिजर्व है, अगर इससे ज्यादा का लॉस होगा फिर वो जनरल जो हमारा एक अकाउंट है सारी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का, उसमें जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं, तो क्रेडिटर्स में हमें फायदा हुआ है ना, ठीक है ना, 10,000 का। अच्छा, अब हमारा एक्सपेंसेस भी थे, क्योंकि जो चीजें हम छोड़ चुके हैं, जो यहां नोट नहीं किए हैं वो हमने यहां सर्कल की हुई है, उनको लिखना है। गुडविल की एंट्री हो चुकी है, ये लॉस आ गया। सो फाइनली प्रॉफिट और लॉस हमारा कितना हो गया, 42,000 हेयर, और डेबिट साइड में टोटल है 22,500 का, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 19,500 का यहां पर आपका डिफरेंस आ गया, नहीं सॉरी 17,000 का। सो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके ब्रैकेट में लिख सकते हो। अब ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा 5:3:2 की रेशो में, ओके। ऑल राइट, सो ये 17,000 आपका बढ़ गया। सो ये है बांटने की, टू एज कैपिटल अकाउंट, to B's capital account, to C's capital account. So 17,000 बांट दिया 8,500, 5,100, 3,400, ठीक है। अब एक फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन में इसके अलावा हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना भी आ सकता है, ठीक है। तो वो हम ट्राई करेंगे इसी के साथ साथ ही, ताकि जब आप फुल क्वेश्चन करो तो आपको बर्डन फील ना हो, ओके। सो नाउ इन दिस फॉर्मेट, ये फॉर्मेट था हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इस फॉर्मेट में अब हम एंट्रीज करेंगे। सो स्टार्टिंग विथ बैलेंस, तो बैलेंस हमारा कितना था, 2,50,000, 2,50,000 एंड 2 लाख। बैलेंस तो यही था। अब पोस्टिंग क्या करनी है, पोस्टिंग वही करनी है जो हमने 5 स्टेप करने हैं हर टाइम रीऑर्गेनाइजेशन में। नंबर 1 रेशो की कैलकुलेशन, बट रेशो की एंट्री तो होती नहीं है तो वो यहां एंटर नहीं होगी। नंबर 2 एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, नंबर 3 गुडविल, नंबर 4 रिवैल्यूएशन। किसी भी ऑर्डर में याद रखो, बट है यही चीजें। तो नंबर 1 रेशो की एंट्री नहीं है, नंबर 2 हम ले लेते हैं चलो गुडविल। तो गुडविल हमने पार्टनर्स में बांटी है, क्योंकि आप पूरा फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन कर रहे हो बाय एंटरिंग ऑल द न्यू बैलेंसेस। सो गुडविल जब आपने पार्टनर्स में बांटी तो आपने उसकी एंट्री क्या कर दी थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। सो 1,50,000, 90,000, 60,000। यहां याद रखो
लाइबिलिटीज और कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है नेगेटिव और क्रेडिट होता है पॉजिटिव। तो अगर कुछ दे रहे हो पार्टनर्स को तो उनके क्लेम बढ़ते जाएंगे क्रेडिट, और उनसे कुछ लेना है तो डेबिट। दूसरी चीज, गुडविल के बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स, तो हमने उनको जनरल रिजर्व बांटा 30,000, 18,000, 12,000। हमने उनको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांट दिया, कितना 20,000 का रिजर्व था, 10,000, 6,000, 4,000। हमने उनको लॉसेस भी दे दिए, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000 का लॉस था, तो वो हमने कैसे दिया था 2,500, 1,500 एंड 1,000। ठीक है ना। इसके अलावा क्या किया था, रिवैल्यूएशन। फोर्थ चीज, रिवैल्यूएशन में फाइनली प्रॉफिट और लॉस उनको बांटा था, तो फर्म के पास प्रॉफिट आया था। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 8,500, 5,100 एंड 3,400। ठीक है ना। तो ये आ गए इनके कैपिटल के रिकॉर्डिंग्स। ये सेम रिकॉर्डिंग हम सीधे क्वेश्चन से कर सकते हैं। किस तरह से, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। यहां से समझो, अगर आपने क्वेश्चन में सारी एडजस्टमेंट लिखी है, अकाउंट बनाना कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ पार्टनर्स को दे रहे हो क्रेडिट, ले रहे हो डेबिट, अब यहीं से पढ़ते जाओ, बट 1 बाय 1 नहीं करो। आपको क्या याद रखना है, 5 स्टेप। नंबर 1, रेशो की एंट्री नहीं होती। नंबर 2, गुडविल, तो गुडविल थी 3 लाख के, गुडविल बांट दो। ये क्वेश्चन में गुडविल लिखी हुई है ना 3 लाख, गुडविल बांट दो। नंबर 3, एक्यूमुलेटेड रिजर्व, सरप्लस, प्रॉफिट्स, लॉसेस, तो जनरल रिजर्व बांटो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटो, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट बांटो। ये प्रॉफिट्स हैं, ये क्रेडिट में जाएंगे, ये लॉस है, ये डेबिट में जाएगा। नंबर 4, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस, तो रिवैल्यूएशन का सिर्फ प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स को देना है, तो हमारे पास प्रॉफिट आया था, वो बांट दिया। तो हमें ये फॉर्मेट याद रखने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या लिखना है। हमें क्या याद रखना है, हमें 5 एडजस्टमेंट याद रखनी है, ठीक है, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट याद होने चाहिए। अब ये हो गया कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब आपको क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, यही करते हैं ना हम। तो अब आप इसको बैलेंस कर दो। ओके, तो ये टोटल करते जा रहे हैं हम। ऑल राइट, सो 2,78,400 सी की कैपिटल का बैलेंस। बी की कैपिटल में बैलेंस मतलब डिफरेंस आ गया 67,600 और ए का बैलेंस आ गया 4,46,000। सो 2 बैलेंस कैरी डाउन एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करने जरूरी होते हैं कॉन्टिन्यूएशन के अकाउंट से। ओके, 2,78,400। ऑल राइट, ये हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट। तो ये आप एंट्री की पोस्टिंग भी कर सकते हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन से भी कर सकते हो। क्वेश्चन में बस हमें नोट जरूर करना है कि क्या क्या हुआ है। अच्छा, इसके बाद कई बार हमें बैलेंस शीट बनानी भी आ सकती है। सो बैलेंस शीट एज ऑन जो भी डेट है, जब आपका रिवैल्यूएशन कंप्लीट होगा तो आपकी बैलेंस शीट बनेगी। अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रही हूं, आई एम जस्ट राइटिंग इट ताकि आपको फटाफट से एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाए। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए भी ज्यादा अकाउंट्स देखने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान में रखो। दिस क्वेश्चन शुड बी इन योर हैंड। ये क्वेश्चन अपने हाथ में रखो और उसकी एडजस्टमेंट्स को याद रखो, क्योंकि उसी से ही बैलेंस शीट ड्रॉ होगी। इसी फॉर्मेट में ये बैलेंस शीट ड्रॉ होगी। बस क्या करना है, चेंजेस को रिवाइज करते जाओ। तो एसेट साइड उठा लो, मोटरसाइकिल हमने ऊपर ही लिख दी थी 20,000। लैंड एंड बिल्डिंग, अब लैंड एंड बिल्डिंग में 3,50,000 था, 17,500 का लॉस था, तो कम होके कितना बचेगा 3,32,500। ठीक है ना। ये ब्रैकेट में लिख सकते हो, हालांकि ये सारा आपको रफ में ही करना है, यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। मशीनरी आपकी थी 2,40,000 की और प्लस हो गया 12,000।
इसको दिखाना जरूरी नहीं है क्योंकि ये क्लियर कट प्रॉफिट लॉस है, आप फाइनल अमाउंट लिखोगे, आपने एंट्री की हुई है, सो एग्जामिनर नोज। कंप्यूटर कोई चेंज नहीं था। इन्वेस्टमेंट 90,000। सन्ड्री डेटर्स, अब डेटर्स में क्या होगा, डेटर्स में आपने डिक्लाइन नहीं किया है, आपने प्रोविजन बनाया है, सो डेटर्स में लिखना जरूरी होगा 50,000 लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,500, सो ये आ गया 47,500। नेक्स्ट है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड में याद रखो 10,000 में से एक्सपेंसेस पे किए थे 5,000 के, ठीक है ना। उसके बाद कैश एट बैंक, इसको आप यहां पर एंटर भी कर सकते थे, जब आप क्वेश्चन में बाकी चीजें लिख रहे हो ना तो आप यहां पर लिख सकते थे 5,000 एक्सपेंसेस। ओके, कैश एट बैंक हो गया 55,000 का। इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इसका क्या करेंगे, जस्ट थिंक इट ओवर, इसे लिखना चाहिए या नहीं। ओके, सो क्या करेंगे, क्योंकि ये हम ऑलरेडी बांट चुके हैं तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, ये अकाउंट था डेबिट में, आप इसे कैंसिल कर चुके हो, आप इसे बांट चुके हो। अब लाइबिलिटी साइड में आ जाओ, तो कैपिटल्स सारे फिगर्स रिवाइज करने हैं। सो कैपिटल कितनी कितनी है, ए बी एंड सी। सो ए की कैपिटल है 4,46,000, बी की कैपिटल है 3,67,600, सी की कैपिटल है 2,78,400। ठीक है, तो ये हो गया ऑल राइट। जनरल रिजर्व बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट रिजर्व बढ़ गया, क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना है 80,000, तो क्रेडिटर्स में प्रोविजन नहीं बनाया है, क्रेडिटर्स का बैलेंस है। सो नाउ यू कैन टोटल, अब आप बैलेंस शीट टोटल करके चेक कर सकते हो कि ये मैच कर रही है या नहीं। अगर मैच कर रही है तो मतलब आपका आंसर ठीक है, बट अगर सपोज ओके सो टोटल मैच कर गए मतलब आपका क्वेश्चन सही है। अब बाई चांस अगर आपका क्वेश्चन में बैलेंस शीट मैच नहीं कर रही है तो आप क्या करोगे, आप चेक करोगे कि जो डिफरेंस है उस फिगर की कोई चीज भूले तो नहीं है। जैसे मैंने डेलिबरेटली यहां पर जब ये अमाउंट्स लिखे थे, मैंने गुडविल पहले नहीं लिखा था बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप वेरीफाई करें। अब जब मैंने टोटल किया मेरा टोटल कम बन रहा था, इसका मतलब क्या है कि उतने अमाउंट की कोई चीज मैं भूल गई हूं। सो 3 लाख बहुत क्लियर फिगर था, क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि गुडविल हम भूल गए हैं। ठीक है, दिस इज वन वे। दूसरा तरीका क्या है अपने क्वेश्चन को ठीक करने का, मान लो हमने सारी चीजें लिखी है, हमें पता है हमने सब लिख दिया है, कुछ भी भूले नहीं है। जैसे जो डिफरेंस आ रहा है, मान लो डिफरेंस आ रहा है से 10,000 रुपीज का, अब 10,000, 20,000, 80,000 ऐसी चीजें जो टोटलिंग की एरर भी हो सकती है, तो टोटल रिवाइज करो। तीसरा रीजन क्या हो सकता है, जो आपने वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी सीखा होगा, कई बार हमने चीजें ठीक लिखी होती हैं लेकिन उनकी साइड गलत हो जाती है, यहां लिखना था यहां गलती से लिख दिया। तो जो आपका डिफरेंस आ रहा है, मान लो इसमें डिफरेंस आ रहा है 10,000 का, तो आप यहां तो डिफरेंस को हाफ कर दो, 5,000 की कोई चीज ढूंढो, हो सकता है कि वो चीज आपने गलत जगह पे लिख दी है, या उसको डबल कर दो, और हो सकता है कि उसकी आपने वैल्यूएशन में मिस्टेक कर दी है। सो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम बैलेंस शीट में जो डिफरेंस है उसको स्टडी कर सकते हैं। नंबर 1, जो डिफरेंस है उसकी चीज मिस हो गई है, उसको क्वेश्चन में से रीड करो, सेम डिफरेंस। नंबर 2, चीजें ठीक लिखी है, डायरेक्शन पोजीशन गलत है, तो उसको या तो हाफ करके उस उतने वैल्यू की चीज ढूंढो या उसको डबल करके उतने वैल्यू की चीज ढूंढो, तो आपको मिल जाएगा कि कौन सी चीज आपने गलत लिखी है, एंड अकॉर्डिंगली आप अपना क्वेश्चन करेक्ट कर लोगे। सो दिस इज हाउ फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन हम करते हैं। अब हम सेम क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट टाइम, किससे, एडजस्टमेंट एंट्री मेथड से, क्योंकि हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उसके 2 तरीके हैं, पासिंग एंट्री फॉर एवरीथिंग दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एवरीथिंग, नंबर 2 थ्रू एडजस्टमेंट एंट्री, तो आप एडजस्टमेंट एंट्री से करेंगे। ओके, सो मीनवाइल स्टे प्रैक्टिसिंग एंड लर्निंग, स्टे हैप्पी, थैंक यू।